अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 जून 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे डबल बेंच का। दोस्तों ऑर्डर आते ही शुरू हो जाएगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग रहा है। क्या दोस्तों अगर आज डबल बेंच का ऑर्डर आता है कि जो सिंगल बेंच के फैसले पर अगर स्टे लग जाता है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, शिक्षक भर्ती शुरू हो जानी चाहिए। इसका रीजन आपको बता दें, क्योंकि दोस्तों जो कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें किसी भी प्रकार का, जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का शिक्षक भर्ती में कोई स्टे नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो सीटें बचेंगी उस पर दोस्तों शिक्षक भर्ती की जा सकती है। लेकिन दोस्तों इस पर सिर्फ हाई मेरिट वाले छात्रों को मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, जो छात्रों की मेरिट कम है, जैसे दोस्तों अगर आप मान के चलिए आपका गुणांक 66 आ रहा था, जैसे बिल्कुल आप नीचे से गुणांक में थे, तो आप शिक्षक भर्ती में दोस्तों आपको जो मौका मिलेगा वो जो बची हुई सीटें हैं दोस्तों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उसके बाद जो सीटें फाइनल होंगी उसके बाद उन छात्रों को मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की बड़ी अपडेट्स में हम देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती जिला आवंटन लिस्ट का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन छात्रों का नाम जिला आवंटन लिस्ट में आ गया था, जिनको कोई ना कोई जिला अलॉट हुआ था, अब दोस्तों उनका क्या होगा उसको देखेंगे। उसके बाद देखिए, संशोधित उत्तरमाला में नंबर बढ़ने से बदल जाएगी जिला आवंटन की सूची। तो आपको पता है दोस्तों, ये मामला भी कोर्ट में आपका चल रहा है और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला है। इसी की वजह से पूरी शिक्षक भर्ती रुकी थी। नहीं तो अब तक दोस्तों आप लोग 3 तारीख से लेकर 6 जून तक आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आ चुका होता और हो सकता था दोस्तों अब तक आप लोग ज्वाइन भी कर लिए होते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ संशोधित उत्तरमाला की वजह से पूरी शिक्षक भर्ती पर स्टे हो गया। नहीं तो किस्मत आपकी काफी ठीक चल रही थी, बस संशोधित उत्तरमाला ने इसको रोक दिया। देखिए, क्या 68,500 शिक्षक भर्ती की बची हुई सीटों को 69,000 में जोड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल हर एक छात्र उठा रहे हैं। उसका दोस्तों रीजन क्या है कि शिक्षा मित्रों को 2 भर्तियों में मौका देना था। जी हाँ दोस्तों, पहले भर्ती मतलब आपकी थी 68,500 शिक्षक भर्ती की, दूसरी 69,000। इन दोनों में दोस्तों हुआ क्या, अगर 40-45 का टॉप में दोस्तों लग जाती, मान लेते सुप्रीम कोर्ट से 40-45 का टॉप की जीत होती है, तो तीसरा मौका दोस्तों शिक्षा मित्रों को नहीं मिलेगा। तो जो भी सीटें बचती हैं उसको 69,000 में क्या जोड़ा जाएगा। सभी छात्रों का एक ही सवाल है, लेकिन आपको बता दें इसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि 68,500 शिक्षक भर्ती की सीटें यहाँ पर जोड़ी जाएंगी। उसका दोस्तों कुछ रीजंस है, क्योंकि दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र खुद ही कट ऑफ को 30-33 करने के लिए मामला उनका कोर्ट में चल रहा है। आपको पता होगा 30-33, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हाई कट ऑफ के लिए बातें होती है तो वहां पर लो कट ऑफ के लिए बातें हो रही हैं। तो ये बात अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि 68,500 शिक्षक भर्ती की जो भी सीट्स बचती है वो 69,000 में नहीं आ सकती, क्योंकि दोस्तों वहां के छात्र खुद ही केस लड़ रहे हैं इसका कि उनकी दोस्तों कट ऑफ कम हो जाए और उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए। तो फिर अगला दोस्तों क्या है अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों देखिए निर्णय के खिलाफ दायर करेंगे मॉडिफिकेशन अपील, बेसिक शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया, इसको देखेंगे। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का हुआ है पूर्णतया पालन, बेसिक शिक्षा मंत्री ने एमआरसी का भी रखा सरकार का पक्ष। जी हाँ दोस्तों, एमआरसी मुद्दा इस समय काफी गरमाया हुआ है, उस पर भी सरकार का पक्ष रखा गया। लेकिन दोस्तों जो छात्रों का कहना था, अगर दोस्तों कोई ओबीसी कैटेगरी का छात्र है जो जनरल में दोस्तों ओवरलैप कर रहा है, लेकिन दोस्तों वो जनरल में अपने जिले में नौकरी ना पाकर किसी दूसरे जिले में उसको जाना पड़ सकता था। अगर दोस्तों उसको फिर क्या किया गया ना कि वो बच्चा मतलब ओबीसी का ही है, दूसरे जिले में जा सकता था, लेकिन ओबीसी के थ्रू दोस्तों उसको उसका ही जिला मिल गया। इसलिए दोस्तों उन छात्रों को तो फायदा हो गया, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और उनको अपना जिला मिला। लेकिन दोस्तों जो ओबीसी के दूसरे ही छात्र हैं, अगर दोस्तों वो बच्चा जनरल में चला जाता तो ओबीसी की एक सीट को वो छोड़ता। तो दोस्तों पूरा मुद्दा ये, इसको समझेंगे। उसके बाद अगली अपडेट्स में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी विवाद में निर्णय के बाद विशेषज्ञों पर कार्रवाई, परीक्षा संस्था अभी सभी प्रश्नों के जवाब को सही मान रही है। यूपी टेट 2018 में 3 विशेषज्ञों को पैनल से किया गया था बाहर। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट 2018 याद है आप लोग को वो दिन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दी शिक्षा मित्रों को राहत, 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,339 पद खाली रखने का दिया आदेश, जुलाई को फिर से होगी दोस्तों मामले की सुनवाई। तो जब तक दोस्तों जुलाई नहीं आता तब तक या शिक्षक भर्ती में हम स्टे कह सकते हैं या दोस्तों बची हुई सीटों पर सरकार नौकरी दे सकती है। लेकिन आपको एक बात बता दें, इससे पहले कि दोस्तों जो भर्तियां हुई थी, चाहे 12,460 वाली वैकेंसी दोस्तों रही हो, इसमें भी दोस्तों आधे पद भर लिए गए और आधे पद का दोस्तों मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है। 68,500 में भी दोस्तों पहले 40-45 का टाप पर शिक्षक भर्ती को पूर्ण कर लिया गया, 30-33 का टाप वाला मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है। तो ये बात आप समझ लीजिए, 69,000 में दोस्तों अगर आधे बच्चों को नौकरी मिल जाती है तो फिर आधे बच्चों का नुकसान होगा और उनको लंबे समय तक दोस्तों फिर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे
69,000 शिक्षक भर्ती के परिणाम के संबंध में आज अर्जी देंगे अमिताभ ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, फिर अगली अपडेट्स में क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि ही अर्हता के लिए मान्य, हाई कोर्ट ने दिया है दोस्तों एक बड़ा फैसला। अगली अपडेट्स में दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। एसटीएफ को तलाशने हैं इन सवालों के जवाब। अभी दोस्तों सारे सवाल हम आपको दिखाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यूपी सरकार को 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है। तो मतलब आप समझिए यार, 37,339 पद तो होल्ड होंगे ही। उसके साथ दोस्तों आपको पता है कि 8,018 शिक्षा मित्र अलग से पास है। मतलब दोस्तों जितने शिक्षा मित्र 69,000 भर्ती में हमको लग रहा है अपीयर हुए थे, सभी दोस्तों का नाम दे दिया गया कितनी सीटें इनके लिए होल्ड कर दी जाए। और एक बात और आपको बता दें कि हो सकता है दोस्तों कुछ शिक्षा मित्र 40-45 पर भी पास ना हो, तो आपको भी फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोस्तों सभी शिक्षा मित्र पास हो गए होंगे। उसके बाद अगली अपडेट्स में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ेंगी प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, अब राजनीतिक मोड़ भी अब ये 69,000 भर्ती ले रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी का आना और उसके बाद दोस्तों आपने अखिलेश यादव जी के भी ट्वीट्स देखे होंगे। उसके बाद एक और अपडेट्स में हम बात करें कि मायावती ने 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे दिग्गज नेता 69,000 भर्ती में अब कूद चुके हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अब सरकार के लिए भी 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की मतलब होगा ना कि जल्द से जल्द अब ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर तो राजनीतिक पूरा दोस्तों ये रंग ले लेगी भर्ती। देखिए पहले दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दायर करेंगे मॉडिफिकेशन अपील। फैसला आने के बाद बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग का पक्ष सुने बिना निर्णय दे दिया है, इसलिए विभाग सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशन या संशोधित आदेश जारी करने के लिए अपील करेगा। ठीक है, पहली अपडेट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए एमआरसी वाला जो मुद्दा था जो काफी गरमाया है, और जो छात्र दोस्तों नौकरी से वंचित रह गए, जैसे हमने दोस्तों बोला ओबीसी कैटेगरी का ही कैंडिडेट अगर चाहता तो जनरल में दोस्तों नौकरी पा सकता था, लेकिन उसको अपना जिला ना मिलकर किसी दूसरे जिले में जाना पड़ सकता था। हो सकता था दोस्तों घर से 100 किलोमीटर 200 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। अगर वो दूर जाता तो होता क्या दोस्तों, दूसरे ओबीसी कैटेगरी के लिए एक सीट छूट जाती, जिसमें दोस्तों कम गुणांक वाला दूसरा ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट नौकरी पा सकता था। पूरी अपडेट्स क्या है, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन है, अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरता है, उसमें विभाग कुछ नहीं करता। अभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दोस्तों में प्रमाण पत्रों की जांच होनी बची है। यदि अभ्यर्थी अपने फॉर्म के अनुसार प्रमाण पत्र नहीं देगा तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। गोसाई अगर तिवारी सरनेम लगाता है और उसके पास ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र है तो उसे इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल भी उन्होंने कल दिए। एमआरसी पर भी दोस्तों सरकार का पक्ष रखा। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा 50% अनारक्षित वर्ग की सीटों पर आरक्षित वर्ग के मतलब मेरिटोरियस वर्ग के अभ्यर्थी भी चुने जाते हैं, लेकिन दोस्तों जिला आवंटन में एमआरसी का ध्यान रखा गया है। जिला आवंटन में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को उसके वर्ग की मेरिट के हिसाब से वरीयता वाला जिला दिया जाएगा, हमने इसका ध्यान रखा है। तो दोस्तों बस बात वही आगे फतेह, जैसे हमने बोला कि ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी का कैंडिडेट दोस्तों जनरल में नौकरी ले सकता था, लेकिन दोस्तों उसको घर से दूर जाना पड़ता। जैसे होता ना आप गृह जनपद में, जैसे आप लखनऊ के रहने वाले हैं, मान लेते दोस्तों आपको लखनऊ में ओबीसी मतलब जनरल से सीट ना मिलकर आपको आगरा में मिलती, लेकिन दोस्तों आप लखनऊ में ओबीसी से भी पा सकते हैं। तो ये क्या गया दोस्तों, उसको आगरा ना बेचकर लखनऊ में ओबीसी से सीट दे दिया गया, जिससे हुआ क्या ओबीसी में दोस्तों उस बच्चे का मतलब चयन हो गया दोस्तों जो कि जनरल में एक सीट ले सकता था, जिससे कि ओबीसी कैटेगरी की दोस्तों एक सीट का नुकसान हुआ। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम अगली अपडेट्स में बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों आदेश आया उसको जरा हम लोग देखते हैं, और उसके बाद दोस्तों देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आज दोस्तों अर्जी देंगे अमिताभ ठाकुर परिणाम के संबंध में। देखिए यहाँ पर अपडेट्स क्या है। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर बुधवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के परिणाम के संबंध में कतिपय गंभीर तथ्य आने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय प्रयागराज के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले उन्होंने कर्नलगंज थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। अपनी शिकायत में अमिताभ ने कहा था कि उन्हें कई लोगों द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लेकर मतलब पेपर में लीक होने तथा परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायत एवं साक्ष्य भेजे गए हैं। इन साक्ष्यों के अनुसार जहां दोस्तों परीक्षा 6 जनवरी 2019 को 11 बजे शुरू होनी थी, वही उस दिन एक व्यक्ति के मोबाइल पर दोस्तों 9:57 बजे तथा दूसरे के मोबाइल पर 10:27 बजे ही व्हाट्सएप पर पेपर आ गए थे। उन्होंने परीक्षा में अनियमितता के भी दोस्तों कई तथ्य प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर दोस्तों परीक्षा इस तरह दोस्तों धांधली हुई है ना, तो फिर भर्ती परीक्षा भी दोस्तों रद्द हो सकती है, दोबारा से पेपर होगा। अगर ऐसा हुआ है तब, अगर दोबारा पेपर हो जाएगा तो दोस्तों उन छात्रों को फायदा मिलेगा जो छात्र
काफी कंफ्यूजन में थे यार, कट ऑफ क्या होगी, 90, 97, 40, 45। तो दोस्तों पहले से इस बार आपकी पासिंग मार्क निर्धारित रहेगी, उसके अकॉर्डिंग पेपर होगा और उसके बाद दोस्तों आप बहुत ही कम समय में नियुक्ति पत्र पा जाएंगे। सब कुछ दोस्तों आपको पहले से ही क्लियर होगा। जो दोस्तों इतने लंबे समय से मामला कोर्ट में चल रहा है, सब कोर्ट वोट खत्म हो जाएगा तुरंत ही। उसके बाद दोस्तों हम अगली अपडेट्स में देखेंगे जरा। तो देखिए लाभ शिक्षक भर्ती की दोस्तों जो अंतिम तिथि अर्हता के लिए दोस्तों हाई कोर्ट ने दिया था फैसला। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में नियुक्तियां शासनादेशों और गाइड लाइन के आधार पर दोस्तों करने के आधार पर मतलब मांग में दाखिल याचिका बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जानकारी मिलने पर निस्तारित कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने देवेंद्र सिंह और 7 अन्य की याचिका पर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 ही अर्हता के लिए निर्धारित है। इस तिथि तक आवश्यक अर्हता वाले ही नियुक्ति के हकदार होंगे। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि परिषद को आदेश दिया जाए नियुक्तियां 216 मई 2020 के शासनादेश के तहत की जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट पर हम देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। एसटीएफ को तलाशने हैं इन सवालों के जवाब। कौन कौन से सवाल होंगे? 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। डीजीपी मुख्यालय ने मंगलवार को यूपी एसटीएफ को जांच के आदेश दिए हैं। गड़बड़ियों की पड़ताल के लिए एएसपी दोस्तों रैंक के अधिकारी की अगुवाई में यूपी एसटीएफ की टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा के टॉपर तक सवाल खड़े किए गए हैं। यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने भर्ती में मतलब फर्जीवाड़ा करने के आरोप में केएल पटेल समेत 11 लोगों को गिरफ्तारी की है। पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है। सेंटरों पर हुई नकल और लापरवाही की जांच होगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रयागराज से साठगांठ कर भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले 200 धन वसूली करता है। अगर जांच में यह साबित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उन्हें 200 डिबार किया जाएगा। परीक्षा केंद्र भी दोस्तों भविष्य की परीक्षाओं के लिए डिबार किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के प्रबंधक व अन्य स्टाफ पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। गड़बड़ी करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। एसटीएफ को तलाशने इन सवालों के जवाब। देखिए पहला दोस्तों सवाल है कौन चला रहा था फर्जीवाड़े का रैकेट? क्या पेपर आउट था? हुआ तो कहां से पेपर आउट हुआ? किन साल्वरों ने पेपर को सॉल्व किया और आंसर की अभ्यर्थियों तक कैसे पहुंचाई गई? फिर परीक्षा केंद्र में दोस्तों कैसे सेटिंग हुई और किस किस की मिली भगत थी? तो दोस्तों ये सब बातें हैं जिसको दोस्तों यहाँ पर एसटीएफ को इन सवालों के आंसर निकालने पड़ेंगे। अगर दोस्तों इनमें से कुछ सवाल के पुख्ता मतलब आंसर मिलते तो दोस्तों भर्ती परीक्षा पर भी समझ लीजिए कि मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और परीक्षा को भी दोस्तों रद्द कराया जा सकता है। देखिए आपको और बता दें जो संशोधित उत्तरमाला को लेकर दोस्तों अपडेट्स उसको जरा हम आपको देते हैं। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर विवाद होने के बाद भी पेपर तैयार करने वाले विशेषज्ञों पर कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल परीक्षा संस्था अभी प्रश्नों के दिए गए जवाब को सही मान रही है। यह जरूर है कि इस मामले में कोर्ट का आदेश आने के बाद विशेषज्ञों पर कार्रवाई हो सकती है। इसके पहले यूपी टेट 2018 में 3 प्रश्नों के 2-2 विकल्प सही होने पर 3 विशेषज्ञों को काला सूची में डाला जा चुका है। बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती को लिखित परीक्षा में पूछे गए विवादित प्रश्नों का प्रकरण इन दिनों दोस्तों जग जाहिर है। इन सवालों की वजह से काउंसलिंग के ऐन वक्त भर्ती रोकनी पड़ी। सरकार को खुद डबल बेंच में जाना पड़ा है जहां कुछ दिन में निर्णय आना है। सरकार व विभाग अन्य मुद्दों पर जूझ रहा है लेकिन प्रश्न तैयार करने वाले विशेषज्ञों से अब तक जवाब तलब नहीं किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों इसके पहले यूपी टेट 2017-2018 के साथ ही 2019 और 68,500 शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्नों के विवादित जवाब का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। देखिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि यूपी टेट 2018 में पूछे गए प्रश्नों पर वो कार्रवाई कर चुके हैं। वही 2019 का प्रकरण अब भी कोर्ट में है। ऐसे ही दोस्तों 69,000 भर्ती मामले में भी प्रश्नों के संबंध में निर्णय नहीं हुआ है। प्रश्नों का जवाब गलत हुए बिना कार्रवाई करना उचित नहीं है। यह जरूर है कि कोर्ट का निर्णय आने के बाद विशेषज्ञों की जिम्मेदारी तय होगी। भर्ती संस्थान विशेषज्ञों को करता डिबार। भर्ती संस्थानों में प्रश्नों का विवाद होने पर निर्णय उलट आने पर विशेषज्ञों को काला सूची में डालता आ रहा है। यूपीपीएससी में तो विशेषज्ञ बदलने के आदेश भी हुए। शिक्षाविदों का कहना है कि ऐसे मामलों में दोस्तों गलत सवालों पर विशेषज्ञ पर कास्ट तय होनी चाहिए और उन्हें दंडित भी किया जाए ताकि दोस्तों ऐसे मामलों की पुनः न आए।
ना हो सके दोस्तों अब तक, ठीक है, संस्थान बड़ा निर्णय नहीं ले सके, इसलिए दोस्तों विवाद थम नहीं रहा है। तो मतलब साफ है दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो संशोधित उत्तर मालों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, उस पर नंबर बढ़ने के बहुत ही ज्यादा आसार है। अगर दोस्तों नंबर बढ़ता है, अगर 60-65 की ही जीत होती तो भी दोस्तों जो जिला आवंटन की सूची जारी हुई थी वहां पर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। नंबर बढ़ेगा तो शिक्षा मित्र पास होंगे बड़ी संख्या में, और शिक्षा मित्र पास होंगे तो डेफिनेटली दोस्तों उनसे कोई भी कंपीट नहीं कर पाएगा और वो अपनी एक सीट वहां पर कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आज की कुछ और बड़ी अपडेट में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा है, ठीक है ना। प्रियंका गांधी जी के अपडेट्स को देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि वे युवाओं की लड़ाई लड़ेंगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार कह रही है कि एक सेंटर में की दिक्कत है, वहां प्रबंधक गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर समस्या नहीं है तो इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं, बताएं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं और इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब से मैंने दोस्तों यूपी में काम करना शुरू किया है, तब से मैं देख रही हूँ कि जो परीक्षाएं यूपी में हो रही हैं उनमें घोटाले होते हैं, नकल होती है और भ्रष्टाचार का मामला उठता है। उन्होंने उन अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की जिन्होंने इसमें भाग लिया था। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि कांग्रेस उनके साथ है और उनकी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि दोस्तों वे यूपी का भविष्य है। अगली अपडेट में दोस्तों हम बात करेंगे, मायावती ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़े लीडर्स हैं जो आप इस समय नाम सुन रहे हैं, तो आपको दोस्तों पता है कि क्या अपडेट्स इनकी, जरा देखते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली व भ्रष्टाचार के संबंध में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब यह मामला दोस्तों काफी गंभीर हो गया है, इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा कि सभी दलों को देश हित में सोचना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े लोग के मैसेजेस ट्वीट्स आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और हो सकता है दोस्तों, देखिए अब सरकार भी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि दोस्तों मामला फंसे ना। जी हाँ दोस्तों, बस आज 10 जून है, किसी भी वक्त आपका ऑर्डर आ सकता है। हमने नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ऑर्डर के लिए एक लिंक दे दिया है, वहां से दोस्तों आप लोग जाकर सबसे पहले ऑर्डर डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों ऑर्डर में जो भी लिखा होगा, फैसला जिस भी टीम के पक्ष में आएगा, दोस्तों भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जा सकती है। अगर दोस्तों बात वही आती कि यूजीसी फाइनल के बाद ही दोस्तों भर्ती आगे बढ़ेगी, तो फिर तो आप मान के चलिए जुलाई तक दोस्तों आपका कुछ नहीं होगा। 12 जुलाई को दोस्तों यूजीसी दोस्तों रिपोर्ट सौंपेगा, ठीक है ना, पीएनपी को, और हो सकता है दोस्तों कोर्ट में भी रिपोर्ट जाए और उसके अकॉर्डिंग आगे का दोस्तों प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर विवादित प्रश्नों की लिस्ट बहुत ही लंबी है, 142 प्रश्नों पर विवाद खड़ा हुआ था, तो फिर देखिए मामला बहुत ज्यादा उलटफेर हो सकता है। लेकिन जो 3 नंबर आपको कॉमन दिए गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, तो हो सकता है दोस्तों उसमें नंबर काटे ना जाए, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, वो क्वेश्चन में विकल्प चेंज या कोई और दिक्कत नहीं थी उसमें दोस्तों, आउट ऑफ सिलेबस की बात कही गई है। तो अगर दोस्तों यूजीसी उसकी जांच भी करेगा तो आउट ऑफ सिलेबस से आउट इन सिलेबस थोड़ी नहीं हो जाएगा, तो मतलब सिलेबस के बाहर था तो सिलेबस के बाहर ही रहेगा। जो भी दोस्तों अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वीडियो के अंत में, फिलहाल दोस्तों अभी आपको इंतजार ही करना है। और इस समय दोस्तों जो लो मेरिट वाले छात्र थे, 69,000 की चयन सूची में आ गए थे, उनके लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि दोस्तों अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू भी होगी तो सिर्फ हाई मेरिट वाले छात्रों को ही मौका मिलेगा शुरुआत में। बाकी दोस्तों जो छात्र लो मेरिट के होंगे, जो 69,000 में भले चयनित थे, उनको मौका मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ी देर से मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती की सीटें नहीं जोड़ी जा सकती। काफी छात्रों के मतलब सवाल आ रहे थे, ये दोस्तों नहीं हो पाएगा। उसका रीजन हम आपको बता दें, 68,500 शिक्षक भर्ती के छात्र खुद ही 68,500 में 30 और 33 की मेरिट की मांग कर रहे हैं कि उनकी कट ऑफ कम हो जाए, वही नौकरी पा जाए। तो दोस्तों उनकी सीटों को यहाँ पर कैसे लाया जा सकता है, ये बात आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि मॉडिफिकेशन अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और लेकिन अब तो काफी लेट हो चुका है। सरकार ने दोस्तों, या तो हम कह सकते हैं कि अपना पक्ष सही से सुप्रीम कोर्ट में रखा नहीं है। ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी गलती हुई। देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, छात्र भी इतने गंभीर नहीं थे, सबने सोचा होगा यार कि अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा। इधर दोस्तों इस समय मामला आपको पता होगा कि नए नए दोस्तों मामले सामने आ रहे थे एमआरसी को लेकर, संशोधित उत्तर माला को लेकर। छात्र इधर ही उलझ गए दोस्तों, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा ध्यान गया नहीं किसी का, और दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्रों ने बाजी मार ली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों अगर आपकी मेरिट हाई है तभी आपको नौकरी मिलेगी। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।